बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज के। आज जो न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 19। द ऑक्टेन प्रेजेंट इन गैसोलीन बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं बेसिकली। द फर्स्ट पार्ट इज़ हाउ मैनी मोल्स ऑफ O2 के मोल्स कैलकुलेट करने हैं आर नीडेड टू रिएक्ट फुली विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। 4 मोल्स ऑक्टेन के गिवन है और O2 के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितने हैं जी? 4। रिक्वायर्ड में क्या है जी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कैलकुलेट करने हैं। अब जो इक्वेशन गिवन है इसको ही यूज़ करते हुए हमने सारे पार्ट करने हैं। द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में जो ऑक्टेन है इसको कंपैरिजन करें ऑक्सीजन के साथ। ऑक्टेन के देखिए केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में अगर 2 मोल्स हैं तो ऑक्सीजन के कितने हैं? 25, इसलिए 225। अगर ये 1 मोल होगा तो 25/2 और अगर ये 4 मोल हों तो इनको कैलकुलेट करें तो ये आते हैं जी। अगर मैं इसको 2 से कैंसिल कर दूं तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50 मोल्स। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है जी? हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2। अब हमने CO2 के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन के 1 मोल गिवन है और CO2 के प्रोड्यूस कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन 1 मोल एंड रिक्वायर्ड में आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशंस। अब ऑक्टेन को कंपैरिजन करना है CO2 के साथ। अगर ये 2 मोल्स हों तो CO2 प्रोड्यूस कितना हो रहा है? 16। 1 मोल में कितना होगा? 16/2। अब ऑक्टेन के 1 ही गिवन है हमें तो 1 में को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से जो CO2 के मोल्स आएंगे वो आ जाएंगे जी 8 मोल्स। थर्ड, ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है जी हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ 8 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। अब हमने वाटर के मोल्स कैलकुलेट करने हैं और ऑक्टेन के गिवन हैं। ऑक्टेन के 8 मोल्स गिवन है, वाटर के कैलकुलेट करने हैं अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशंस। अब ऑक्टेन को कंपैरिजन करें आप वाटर के साथ। ये वाटर है, 18 मोल्स बन रहे हैं अगर 2 मोल्स ऑक्टेन के हों। सो 2:18। अगर ये 1 हो तो 18/2। अगर ये 8 हो तो 8 से मल्टीप्लाई कर दें। सो ये आ जाएगा जी 72 मोल्स वाटर बनेगा अगर 8 मोल्स ऑक्टेन हो। थर्ड पार्ट है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स CO2 के गिवन है आपको 8 मोल्स और मास ऑफ O2 और मास ऑफ ऑक्टेन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशंस हम CO2 को कंपैरिजन करेंगे O2 के साथ। क्यों? क्योंकि CO2 के मोल्स गिवन हैं और O2 का मास कैलकुलेट करना है हमने। केमिकल इक्वेशंस में देखें ये अगर 16 मोल्स बन रहे हैं तो ऑक्सीजन कितना चाहिए जी? 25। सो 16:25। सो 1 में होगा तो 25/16। अब 8 मोल्स गिवन है, इसको मल्टीप्लाई कर दें सिंपल। अब जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे 12.5। अब मोल्स आ गए हैं, मास कैलकुलेट करना है। फार्मूला होता है मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास। अब हमें मास चाहिए, इस मोलर मास को इससे मल्टीप्लाई कर दो। सो 12.5 को इसका मोलर मास ऑक्सीजन का होता है हमें पता है 32। इसको मल्टीप्लाई करो तो 400 ग्राम आ जाएगा ऑक्सीजन का मास। अब सेकंड पार्ट था मास ऑफ CO2 ऑक्टेन। कंपैरिजन करें जी CO2 को ऑक्टेन के साथ। CO2 16 है तो ये 2 है, 16:2। 1 होगा तो 2/16, 8 होगा तो 2/16 इंटू 8। सो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितने आ जाएंगे? 1। अब इसका मास कैलकुलेट करना है ऑक्टेन। इसका सबसे पहले ऑक्टेन का आप कैलकुलेट करें मोलर मास। सो C8H18, 8 को आप मल्टीप्लाई करें 12 के साथ और 1 को 18 के साथ। सो इनका जो मोलर मास आ जाएगा वो 114 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब इसका मास कैलकुलेट करना है। अगेन फार्मूला वही मास ओवर मोलर मास। मोलर मास को इस नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सो यहाँ से जो मास आएगा ऑक्टेन का वो आ जाएगा जी 114 ग्राम पर मोल। ये क्वेश्चन नंबर 19 था एक्सरसाइज का। आज जुम्मा है तो जुम्मे के तवस्सुत से मैं एक बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मेरा उम्मती सब गुनाह कर सकता है लेकिन 2 नहीं कर सकता। द फर्स्ट वन इज़ वो झूठ नहीं बोल सकता और द सेकंड वन इज़ वो धोखा नहीं देता। थैंक यू।